भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। एकादशी कब से कब तक रहेगी तथा एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए और एकादशी व्रत का पारणा कब करना होगा। एकादशी व्रत में फलाहार में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग आपको करना चाहिए तथा विजया एकादशी में कौन कौन से नियम पालन आपको करना चाहिए। पूरे वर्ष में लगभग 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आएगी। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। और एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट होती है तथा मनुष्य के पुण्य का उदय होता है। इसलिए आप यदि एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि विजया एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसका व्रत करने से प्रत्येक कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति अवश्य ही होगी। प्रभु श्री राम ने इस एकादशी का व्रत करके लंका पर चढ़ाई की थी तथा लंका के राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है उसको प्रत्येक कार्यों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। एकादशी का जो व्रत होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि से नियम पालन आरंभ करना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा उस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए और दशमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए और पूरे दिन नियम का आरंभ करते हुए रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन पारणा करना चाहिए। तो इस बार जो एकादशी तिथि होगी वो जो है 9 मार्च 2021 को रहेगी, यानी विजया एकादशी का यदि आप व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 9 मार्च 2021 मंगलवार के दिन विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 8 मार्च 2021 सोमवार के दिन दोपहर 3:44 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 9 मार्च को दोपहर 3:02 तक एकादशी तिथि रहेगी। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा वृद्धि तिथि यानी द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, जो कि इस बार 9 मार्च 2021 मंगलवार को ही द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। इसलिए सभी भक्त जनों को, चाहे वो स्मार्त हो या वैष्णव हो, सभी को 9 मार्च 2021 मंगलवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसे एकादशी के दिन यानी 9 मार्च को प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है और उसके पश्चात उसको अपने नित्य कर्म यानी देवी देवताओं का पूजन करना है, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है तथा उसके बाद हाथ में संकल्प धारण करना चाहिए। कोई भी व्रत यदि हम प्रारंभ करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। संकल्प के लिए आपको हाथ की मुद्रा इस प्रकार रखना चाहिए और हाथ की अंजलि के मध्य आपको थोड़ा सा जल रखना होगा, इसमें पीला फूल रखना होगा, एक सुपारी यदि उपलब्ध है तो वो आप रख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप संकल्प में रखना चाहिए और यदि संभव हो तो एक तुलसी का पत्ता यानी तुलसी पत्र भी आपको रखना चाहिए। हालांकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन एक दिन पहले से ही आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपके घर में चढ़ाए हुए तुलसी पत्र है या सूखे
सूखे हुए तुलसी पत्र है तो उनको भी बार बार धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप संकल्प में जल रखे, तुलसी पत्र रखे और अक्षत के रूप में काले अथवा जो है सफेद तिल आप रख सकते हैं और सुपारी, पीला फूल, दक्षिणा, तुलसी पत्र रख करके संकल्प करें। संकल्प के लिए सबसे पहले 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करें और उसके बाद कहे कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं या मैं करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। अपना नाम तथा गोत्र उच्चारण करने के बाद में आप अपने मन की कामना, अपने मन की इच्छा भगवान के सामने प्रकट कर दीजिएगा और उसके बाद यदि आप अपने किसी परिजन को, पितृ को एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं या प्रदान करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की भावना संकल्प के माध्यम से भी उच्चारित कर सकते हैं। उसके बाद इन कामनाओं का उच्चारण करने के पश्चात संकल्प प्रभु के सामने समर्पण कर दीजिएगा। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, आज मैं विजया एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे एकादशी व्रत करने का सामर्थ्य तथा शक्ति प्राप्त हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। इसके बाद से ही आपका एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको कुछ नियम पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना नियम के कोई भी व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। एकादशी में सबसे पहला नियम यह होता है कि एकादशी के दिन क्रोध न करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि को यानी दशमी की रात्रि को और एकादशी की रात्रि को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूरी बना करके रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करे, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा लेवे और उंगली से कंठ साफ कर लेवे। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी पत्र भी एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित माना जाता है। नीचे गिरे हुए या सूखे हुए तुलसी के पत्तों को आप उपयोग कर सकते हैं या फिर चढ़े हुए तुलसी के पत्तों को बार बार धो करके भी आप उपयोग कर सकते हैं। और स्वयं यदि तुलसी का पत्ता गिर जाता है या कोई भी पत्ता गिर जाता है तो उसको भी आप उठा करके उपयोग कर सकते हैं। यदि संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करना चाहिए, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर के पूजन पाठ अर्चन करना चाहिए और गीता जी का पाठ भी इस दिन करना चाहिए या किसी विद्वान ब्राह्मण या पुरोहित के माध्यम से गीता पाठ श्रवण करना चाहिए। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार से प्रण करना चाहिए, प्रतिज्ञा करना चाहिए कि आज मैं किसी भी चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और किसी का भी दिल नहीं दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके प्रभु का स्मरण करूंगा, प्रभु का कीर्तन करूंगा, प्रभु की भक्ति करूंगा। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो नारायणाय, इन महामंत्रों का जाप करना चाहिए तथा प्रभु श्री राम, कृष्ण, नारायण आदि के सहस्त्र नामों का भी पाठ इस दिन आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति तथा सामर्थ्य आप प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर ली है तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा प्रार्थना आपको करनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इसलिए प्रयास करें कि अंधेरे में इस दिन झाड़ू न लगाएं। उजाले उजाले में ही आपको एकादशी के दिन घर की साफ सफाई और झाड़ू कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए। नाखून भी इस दिन नहीं काटना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए और अधिक बोलने वाले से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए और गो सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, फलाहार का दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ
अन्न कदापि ग्रहण न करे। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है, इसलिए दशमी युक्त एकादशी का कभी भी भूलवश आपको व्रत नहीं करना चाहिए। वैष्णवों को योग्य एक द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए तथा दूध से बनी मिठाइयों का उपयोग आपको करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को भोग लगा करके तथा तुलसी दल उसमें छोड़ करके ही एकादशी के दिन स्वयं ग्रहण करना चाहिए। प्रभु के प्रसाद को समझकर ही आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी के दिन वैसे तो एक समय नमक खाना चाहिए, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है, आपके शरीर में शक्ति नहीं है, तो आप 2 समय भी नमक खा सकते हैं। और हमेशा जब एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है, उसे द्वादशी के दिन व्रत का पारणा करने के पूर्व ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन ब्राह्मण को जो मनुष्य गौदान करता है, वस्त्र दान करता है, अन्न दान करता है, भूमि दान करता है या स्वर्ण दान करता है, उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों के दिन गौ सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गौ के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। इसलिए गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। और एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन शास्त्रों की, पूज्य पुरुषों की निंदा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्राह्मणों की भी निंदा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर आए हुए याचक या मांगने वाले या भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और एकादशी के दिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी वस्तु ग्रहण करें वो शुद्ध हो, सात्विक हो। किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में पूरी रात जाग करके भगवान के पवित्र नामों का स्मरण तथा उच्चारण करना चाहिए। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर या 4 पहर जितना आप जाग सकते हैं उतना जाग करके प्रभु की भक्ति इस दिन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी व्रत जो है बड़ा ही महान व्रत माना गया है और इस व्रत को पूरे नियम से पालन करने से, अनुष्ठान करने से मनुष्य को जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य पुण्य फल को प्राप्त होता है। अतः सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियम को अवश्य ही अपनाना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म या मृत्यु का सूतक एकादशी के दिन अचानक आ जाता है तो आप यदि व्रत प्रारंभ कर चुके हैं तो आपको व्रत का पूरा पालन करना चाहिए। और यदि आप व्रत प्रारंभ नहीं कर चुके हैं और आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग चुका है तो आप व्रत तो करें, लेकिन पूजन पाठ तथा प्रभु का स्पर्श सूतक के दौरान नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार यदि गर्भावस्था में कोई महिलाएं, माताएं, बहनें हैं तो उनको भी व्रत करना चाहिए। वो अच्छी प्रकार से फलाहार करके इस व्रत का पालन करें। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म में हो जाती है उन्हें भी व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रभु का पूजन उनको भगवान को स्पर्श करते हुए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान भगवान का स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। ऐसे में वो मानसिक रूप से भगवान का पूजन तथा अर्चन कर सकते हैं। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे एकादशी का पारणा भी सही समय पर सही विधि से ही करना चाहिए। तो यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको 10 मार्च 2021 बुधवार के दिन प्रातः 6:34 से लेकर के 8:57 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और व्रत को समाप्त करने की विधि को ही व्रत का पारणा कहा जाता है। तो आप 10 मार्च को सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और ब्राह्मण के लिए सीधा सामान या अन्न की व्यवस्था कर लेवे और उसके बाद प्रभु के सामने हाथ में जल, तुलसी पत्र और पुष्प, दक्षिणा इत्यादि लेकर के संकल्प करे कि हे प्रभु, मैंने
एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया है और मैं आज इस व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं तथा अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए वो संकल्प प्रभु के सामने समर्पण कर देवे। इसके पश्चात ब्राह्मण को अन्नदान करे, वस्त्र दान करे, गोदान करे, दक्षिणा दान करे। उसके बाद आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा आप भोजन से कर सकते हैं, फलाहार से कर सकते हैं। अगले दिन कोई और व्रत यदि आपको करना है तो आप फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 मार्च को जब व्रत का पारणा करेंगे तो यदि आपको उस दिन प्रदोष है, चूंकि प्रदोष का व्रत करना है तो आप फलाहार या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। वैसे तो जल और तुलसी पत्र से भी, मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। कोई भी शुद्ध और पवित्र वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम दशमी और एकादशी दोनों दिन चावल का परित्याग करते हैं और चावल को देव अन्न की उपमा दी गई है। इसलिए द्वादशी के दिन पारणा के समय चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। भोजन में उस दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। व्रत का पारणा भी नियमानुसार जो मनुष्य करता है उसे एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और एकादशी का जो व्रत करता है उसे कथा भी सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान, वस्त्र दान, गोदान या अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान कर सकते हैं वो दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि कथा सुनने के बाद जो आप दान करेंगे तो आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी का जो व्रत होता है उसका पारणा अगले दिन किया जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारणा किया जाता है। एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारणा सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारणा न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारणा हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि मानी गई है। व्रत का पारणा करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकालीन वेला होता है, प्रातः काल का समय होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल व्रत तोड़ने या पारणा करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारणा करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए आ जाता है और 2 दिनों के लिए जब एकादशी होती है तो अलग अलग जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार व्रत करना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। साथ ही सभी धर्मों के अलग अलग नियम होते हैं। खास करके हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है और जो मनुष्य इस विधि से इन समय पर विधि विधान से व्रत करेंगे निश्चित तौर से उनके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा बरसेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी दान विजया एकादशी के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके विजया एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।